हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपका चैप्टर द प्रपोजल बाय एंटन चेखवर्क करेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज चुप्को सस्पेक्ट लुमोव व्हेन ही कम्स टू हिज हाउस। सेकेंड क्वेश्चन है जस्टिफाई द प्रपोजल, जो हमारा चैप्टर का नाम है उसको जस्टिफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन है नेबर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप व्हेन नटालिया while Natalia and Lumov did not have described the fights. Character sketch Natalia का और Lumov का. These are the 5 questions जो repeat हुए गए हैं हमारे CBSE के पेपर्स में। तो इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए हमें समरी पढ़नी पड़ेगी। एक बार हम जल्दी से एक बार समरी को गो थ्रू करते हैं और उसके बाद इन 5 क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आप भी बताना आपको क्या आंसर लगेगा, मैं भी बताऊंगी मेरे हिसाब से क्या आंसर सही लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? द प्रपोजल। किसने लिखा है? एंटन चेखवर्क ने। ये चैप्टर एंटन चेखवर्क ने लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के कि फर्स्टली ये एक सिली 1 एक्ट प्ले है, ठीक है। सेकेंडली जिनने ये लिखा है उसके बारे में, ही इज़ अ रशियन प्ले राइटर, ही इज़ अ रशियन स्टोरी टेलर, ही इज़ अ ड्रामेटिस्ट, ही इज़ शॉर्ट स्टोरी टेलर ऑल्सो, एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ अपने टाइम का, ऑफ ऑल टाइम्स बेसिकली। ही इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम्स and now he has written this play, the proposal. Basically the proposal is a comedy drama. Okay, so बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, समरी के अंदर घुसने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन मेन कैरेक्टर्स है, किन के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। ओके, 3 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर जो मेन है। उसमें से फर्स्ट है सबसे पहला हमारा है इवान लुमोव। सेकंड है हमारे ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। लुमोव के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। स्टीफन चुप्को इज अ लैंड ओनर, ठीक है। ही इज अ लैंड ओनर। लैंड ओनर कौन होते हैं? जो जमींदार होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़मीन होती है, एंड दे आर सपोज टू बी एक्सट्रीमली रिच, ठीक है। नतालिया कौन है? नतालिया स्टीफन की ओनली डॉटर है, ठीक है। नतालिया डॉटर है इनकी, एंड शी इज 25 years ओल्ड। ओके, एंड अब लुमोव कौन है? लुमोव इज ऑल्सो अ लैंड ओनर, ओके, एंड ही इज अ नेबर। वो लैंड ओनर है और वो नेबर है किसके? स्टीफन के। ही इज अ नेबर ऑफ स्टीफन, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके अराउंड हमारी स्टोरी रिवॉल्व करती है। इन्हीं से स्टार्ट होती है, इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम जल्दी से एक बार स्टोरी हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या एक्ट है, क्या कॉमेडी ड्रामा है क्या इस प्ले में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। ओके, चलो। तो प्ले बहुत नॉर्मली स्टार्ट होता है, एक बहुत होमली सीन के साथ स्टार्ट होता है। अब चुप्को अपने लिविंग एरिया में बैठा हुआ होता है आराम से, एंड लुमोव आता है उसके पास। लुमोव उसका नेबर है, जैसे मैंने आपको बताया। लुमोव इज़ 35 years ओल्ड। ओके, जो लुमोव है ही इज़ 35 years old.
ही इज वीक, ही इज अ बिट वीक बट ही इज वेल्दी। ठीक है, ऐसी बात है। तो लुमोव इज 35 years old, वो थोड़ा सा वीक है, फिजिक वाइज ही इज अ बिट वीक बट ही इज वेल्दी, ही इज वेरी रिच। ठीक है, तो अब लुमोव उसके पास आता है। क्यों आता है? बहुत ड्रेस्ड अप होके आता है, बहुत अच्छे से, बहुत सूट वूट पहन के आता है। तो चुपको, जो स्टीफन चुपको है, उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई ये मेरे पास क्यों आया है, वाई ही इज हेयर, इसका क्या मतलब है यहाँ पे आने का। तो वो उसको बताता है कि वो उसकी डॉटर को मैरी करने का प्रपोजल लेके आया होता है उसके पास। ठीक है, बट वो बहुत हेजिटेंट होता है लुमोव बताने के लिए कि भाई वो ऐसे ऐसे प्रपोजल लेके आया हुआ होता है। ठीक है, तो अब जैसे स्टीफन चुपको है जो अपने लिविंग एरिया में बैठा हुआ होता है, तो वो सोचता है कि ये कहीं मेरे से पैसे तो उधार नहीं लेने आया, मैं पैसे उसको उधार नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो वापस नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ी आयरनी दिखती है कि एक अमीर इंसान को भी अपनी जेब से पैसे निकालने में कितना दुख होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको थोड़े मेमोराइज करने पड़ेंगे, जैसे आयरनी कहाँ पे है, कि कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे हो रही है दो सिचुएशंस। तो ये कुछ चीज़ें जो थोड़ा मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो टू रिच फैमिलीज, दो अमीर फैमिलीज एमिंग टू एक्सपैंड देयर फॉर्च्यून्स decide to strengthen their bonds by promoting marriages that would enhance their wealth। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी लाइन है कि टू रिच फैमिलीज अपने फॉर्च्यून को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, अपने फॉर्च्यून को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने बच्चों की शादी करा देंगे ताकि उनकी जो वेल्थ है वो बढ़े। यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि भाई लुमोव भी बहुत रिच है, स्टीफन भी बहुत रिच है, नतालिया भी बहुत रिच है। तो ये दोनों फैमिलीज़ शादी करेंगे ताकि उनकी जो वेल्थ है वो एक्सपैंड हो जाए, उनका जो फॉर्चून है वो और बड़ा बन जाए। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो इवान लुमोव है वो इज़ रिच गाय विजिटेड अपने वेल्दी नेबर को स्टीफन चुपको। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। ठीक है, तो लुमोव इज़ अ वेल्दी पर्सन हिमसेल्फ। ठीक है, ही इज़ ड्रेस्ड वेरी नीटली, ही कम्स चुपको के पास था अपनी उसकी 25 ईयर ओल्ड डॉटर का हाथ मांगने। ठीक है, बट जैसे स्टीफन सोचता है कि भाई ये पता नहीं क्यों आया मेरे पास, कहीं पैसे मांगने तो नहीं आया। तो ये सिचुएशंस प्रोसीड होती जाती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस सीन के अंदर जैसे ये दो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस सीन के अंदर अब नतालिया की एंट्री होती है। नतालिया कौन है? ये डॉटर है। नतालिया डॉटर है। ठीक है, जैसे अब नतालिया की एंट्री होती है इस सीन के अंदर, वो लुमोव इज़ वेरी हेजिटेंट टू पुट हिज ओन प्रपोजल अप फ्रंट नतालिया के सामने। वो बहुत डरता है ये बताने से कि वो शादी का प्रपोजल लेके आया है नतालिया के लिए। तो वो बता नहीं पाता और वो इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करता है कि वो अपने नतालिया और अपनी फैमिली के टाइज के बारे में बात करता है कि कैसे उसकी और नतालिया की फैमिली हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, कैसे उनके बॉन्ड्स हमेशा से अच्छे रहे हैं और कैसे हमेशा वो एक दूसरे के लिए ना खड़े हुए हैं इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप्स एंड ऑल। तो ऐसे ये लुमोव बात करता है नतालिया से क्योंकि वो डर रहा होता है अपना प्रपोजल अप फ्रंट रखने से। ठीक है, बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड टू पुट द प्रपोजल अप फ्रंट टू नतालिया। ठीक है, अब जैसे ये कॉन्वर्सेशंस होती जाती हैं
एक पॉइंट आता है जब ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी स्पाइक अप हो जाती है, थोड़ा सा थोड़ा टेंशन का माहौल बन जाता है, थोड़ा सा अब मतलब टेंशन हो जाती है बेसिकली इन लोगों के बीच में, ठीक है। कैसे टेंशन होती है, क्यों होती है? तो अब एक लैंड का पीस है दैट इज नोन एज ऑक्सिन मेडोज, ठीक है। ये तो ये लैंड का नाम है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑक्सिन मेडोज, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत विवाद चल रहा होता है। विवाद इज दिक्कत परेशानी कि तुम्हारी है हमारी है, तुम्हारी है हमारी है, चलता रहता है, दैट इज अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ओके, तो अब जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो एक कॉन्वर्सेशन टर्न लेती है कि ऑक्सिन मेडोज किसका है। लुमोव कहता है कि ऑक्सिन मेडोज हमारा है, नतालिया कहती है ऑक्सिन मेडोज हमारा है। तो अब यहाँ से बातें जो हैं थोड़ा गुस्से और आर्ग्यूमेंट का टर्न ले लेती हैं। तो अब मैं आपको एक बार आपकी पेज नंबर आई थिंक 125 में यहाँ पे दिस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं एक बार आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। तो लुमोव कहता है कि रिमेंबर दैट माई ऑक्सिन मेडोज टच योर ब्रिच वुड्स। लुमोव कहता है कि मेरा जो लैंड का पीस है ऑक्सिन मेडोज, वो आपके लैंड का पीस ब्रिच वुड्स को टच कर रहा होता है। तो यहाँ पे नतालिया बहुत अग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि ऑक्सिन मेडोज इज़ आर्स नॉट योर्स। वो ये चीज़ बोलती है नतालिया लुमोव को, नतालिया बोलती है लुमोव को, ठीक है। तो वो ये बोलती है कि वो हमारा है आपका नहीं है, और लुमोव बोलता है नहीं, वो हमने आपको लैंड किया था, हमने आपको उधार दिया था। While लुमोव said it was their land and was lent to them, लुमोव के किसी रिश्तेदार ने उनको उधारी पे दिया था वो लैंड, ठीक है। ऐसी यहाँ पे बात होती है और लुमोव बोलता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है, ठीक है। और अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि लुमोव वॉज वेरी वीक हेल्थ वाइज, ठीक है। उसको उस आर्ग्यूमेंट के दौरान एक पैल्पिटेशन अटैक पड़ता है। पैल्पिटेशन अटैक इज बेसिकली एक पैनिक अटैक की तरह होता है कि भाई वो हड़बड़ा जाता है, वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। अब उसको पैल्पिटेशन अटैक पड़ गया है, ये सब हो रहा है, बट नतालिया और उसके फादर रुक ही नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बार बार कुछ बुरा बोल रहे हैं, बिरेट कर रहे हैं बेसिकली लुमोव को, ठीक है। बिरेटिंग लुमोव, बिरेटिंग का मतलब होता है नीचा दिखाना, उसको नीचा दिखा रहे हैं। अब इस कॉन्वर्सेशन के दौरान लुमोव बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करता है, सो ही स्टॉर्म्स आउट ऑफ द रूम, वो बाहर चला जाता है। अब लुमोव जब बाहर चला जाता है इस लड़ाई के दौरान, चुबको अपनी बेटी नतालिया को बताता है कि लुमोव तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेके आया था, ठीक है। चुबको एक्सीडेंटली रिवील दैट लुमोव्स मैरिज प्रपोजल, वो उसके मैरिज प्रपोजल को रिवील कर देता है। एंड जो नतालिया है वो अपने एक्शंस को रिग्रेट करती है एंड वो अपने फादर से बोलती है कि उसको वापस लेके आओ। अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि क्या है सिचुएशन, क्या है कि अब जब लड़ाई वड़ाई हो रही है, ये सब हो रहा है, जब नतालिया को अपना प्रॉफिट दिखा, नतालिया ऑलवेज वांटेड टू मैरी रिच, ओके। अब नतालिया को अपना प्रॉफिट दिखा तो नतालिया ने बोला कि आप उसको अब लेके आओ वापस, मुझे नहीं पता था कि वो प्रपोजल लेके आ रहा है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैरी हिम, ठीक है। नतालिया ये बोलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब नतालिया के फादर स्टीफन चुबको बाहर जाते हैं भागते हुए, इमीडिएटली भागते हुए रश आउट करते हैं लुमोव को बुलाने के लिए, ठीक है। अब वो लुमोव को लेके आते हैं। अब जैसे ही लुमोव वापस सीन के अंदर एंटर करता है, नतालिया उससे सॉरी बोलती है, उससे माफ़ी मांगती है, और अब वो अपने डॉग्स के बारे में कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करती है, ठीक है। नतालिया
इनिशिएटेड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट देयर डॉग्स। ठीक है, अब हमने डॉग्स के बारे में बात करती है, बट यहाँ पर भी जो आर्ग्यूमेंट है वो स्पार्क अप हो जाती है। ठीक है, थोड़ी आर्ग्यूमेंट थोड़ी हीटेड हो जाती है। नतालिया बोलती है जो उसका डॉग, नतालिया का डॉग इज स्क्वीज़र, नतालियाज डॉग इज नतालिया का डॉग इज स्क्वीज़र। ठीक है, और लमोव का डॉग इज गेस। नतालिया बोलती है कि जो मेरा डॉग है स्क्वीज़र वो आपके गेस से बेटर है। अब डिस्प्यूटेड लैंड से लेके ऑक्सन मेडोज से लेके कॉन्वर्सेशन में अब यहाँ लड़ाई हो जाती है कि किसका डॉग बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लड़ाई हो जाती है, हीटेड क्वारल कहेंगे हम उसको। ठीक है, थोड़े बेटर टर्म्स हम पेपर के अंदर यूज़ करेंगे, तो अब हम इसको बोलेंगे कि हीटेड क्वारल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हीटेड क्वारल चलता रहता है, फादर भी बोलता है, नतालिया भी बोलती है, लमोव भी बोलता है। तो अब इसके दौरान ठीक है लमोव को फिर से एक अटैक पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी जैसे सिचुएशन ने थोड़ा देख के ना कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। नतालिया उसके फादर को बोलती है कि पानी लेके आओ, इसे उठाओ। ठीक है, अब उसके फादर आते हैं, उसको उठाते हैं, और यहाँ पे नतालिया अपना थोड़ा लाइकनेस, प्यार अपना थोड़ा इजहार करती है लमोव से कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो विटनेसिंग लमोव्स कंडीशन नतालिया अर्ज्ड हर फादर टू वेक हिम अप एंड एक्सप्रेसिंग द फॉन्डनेस फॉर हिम। ठीक है, वो एक्सप्रेस करती है कि कैसे उसको लमोव पसंद है। ठीक है, और आगे फिर लमोव को वो पानी वगैरह देते हैं थोड़ा और जो उसके फादर है स्टीफन चुप को नतालिया का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं, लमोव के हाथ में दे देते हैं कि अब ये शादी पक्की है, ये शादी होगी। ठीक है, अब उन लोगों ने मैरिज के लिए तो एग्री कर लिया, बट जो आर्ग्यूमेंट है वो फिर भी चलती रही। तब भी नतालिया इंसिस्टेड दैट स्क्वीज़र वॉज सुपीरियर टू गेस, और लमोव भी झुकने वाला नहीं था। तो लमोव भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, गेस बेटर है, मेरा डॉग बेटर है तुम्हारे डॉग स्क्वीज़र से। ये वर्बल स्पैट, ये स्पैट वर्बल गुस्सा आर्ग्यूमेंट वगैरह चलता रहा एंड द कर्टन फेल, और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और ये चैप्टर भी इसी तरीके से यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो कि इसके अंदर क्या है। अगर मैं आपको थोड़े से और सिंप्लीफाइड वे में बताऊँ तो बेसिकली देयर आर 2 रिच फैमिलीज हु वांट टू गेट मैरिड। ठीक है, टू एक्सपैंड देयर फॉर्चून एंड देयर वेल्थ। ठीक है, नतालिया बीइंग 25 ईयर ओल्ड, लमोव थिंग्स कि वो बहुत एक अच्छी हाउसवाइफ बनेगी, एक हाउस मेकर बनेगी और उसका ध्यान रखेगी। लमोव इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, ही वांट्स टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, और वो थोड़ा बीमार भी रहता है, तो ही ऑल्सो वांट्स कि मेरा भी कोई ध्यान रखे। और इस तरीके से फिर लमोव जाता है रिश्ता लेकर, बट ही इज़ वेरी हेजिडेंट टू से टू नतालिया कि ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद यहाँ पे दिखता है कि हाउ रिच फैमिलीज ऑल्सो क्वारल ओवर सच स्मॉल थिंग्स। बीइंग सो रिच, बीइंग सो वेल्दी, दे स्टिल क्वारल ऑन सच थिंग्स कि किसका कुत्ता बेटर है, किसका डॉग बेटर है, कि कौन सा लैंड का पार्ट उसका है, किसका है। तो यही कुछ चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, और इवेंचुअली लड़ाई तब भी कर रहे हैं, झगड़ तब भी रहे हैं, बट दे एग्रीड अपॉन मैरिंग ईच अदर बिकॉज दे आर नॉट सीइंग कि क्या चीज़ कंपैटिबल है, क्या चीज़ सही है, बट दे आर ओनली सीइंग अपना वेल्थ, किस तरीके से अपने फॉर्चून को बढ़ाया जाए, कैसे करा जाए। तो यहीं पे ना ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहते हैं कि कर्टन जो है वो गिर जाता है मतलब व्हेन एक ड्रामा में जब एक कर्टन फेल, इट मीन्स द सीन हैज स्टॉप्ड, द सीन हैज एंडेड ओवर देयर। अब एज यूजुअल हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, क्या कंक्लूजन निकलता है। द प्रपोजल मीन्स टू प्रपोज, बहुत मतलब पूरा ही बता रहा है आपके चैप्टर का नाम कि क्या है। ठीक है, तो हमें बताते हैं द प्रपोजल एक्सप्लेन्स हाउ एंगर एंड आर्ग्यूमेंट्स कैन ईजिली रूइन अ रिलेशनशिप। ठीक है, हमें ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमें एंगर और आर्ग्यूमेंट्स हमारे रिलेशनशिप को रूइन कर सकते हैं, और कितना इम्पॉर्टेंट है एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना।
ठीक है, एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर, ठीक है। और ये भी बताता है कि हमें अपने एंगर के ऊपर कितना कंट्रोल रखना चाहिए, और स्मॉल इश्यूज़ और सिली इश्यूज़ के ऊपर ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है कि कैसे हमें एंगर और आर्ग्यूमेंट्स हमारे रिलेशनशिप को रुइन करते हैं और कैसे हमें अपने एंगर पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा बताता है कि यहाँ पे दिखाया गया है जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर है, कैसे हर चीज़ पर झगड़ते हैं, हर चीज़ पर लड़ते हैं, वो बिहेवियर इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। और ये दिखाया गया है कि कैसे वेल्दी फैमिलीज़, ठीक है, कैसे वेल्दी फैमिलीज़ अग्रेसिवली प्रमोट करती हैं मैरिजेस दूसरी वेल्दी फैमिलीज़ के साथ, ताकि उनकी अपना इकोनॉमिक स्टेटस बना रहे। ये नहीं देख रहे कि वो कंपैटिबल हैं, कि उनकी निभा पाएंगे कि नहीं, बट अपना इकोनॉमिक स्टेटस देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो कंक्लूजन्स निकलते हैं हमारे इस चैप्टर के। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अब हम एक बार देखेंगे कि हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं उनमें क्या है, उनमें हम कैसे आंसर्स फॉर्म कर पाएंगे। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी आप कैसे आंसर्स फॉर्म कर सकते हो। तो एक बार हम उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है। ओके, these are the 5 questions. Okay, so question number 1, why does Chupko suspect Lumov when he comes to his house? अब इसका आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम हर आंसर में, ठीक है, कि चैप्टर का नाम क्या है और ऑथर का नाम क्या है वो हम लिखेंगे। उसके बाद अब इसका आंसर बहुत छोटा सा बनता है कि चुपको सस्पेक्टेड कि लुमोव उससे पैसे मांगने आया था, ठीक है, कि वो उससे पैसे मांगने आया था, और वो कहीं ना कहीं स्टीफन जब वो श्योर था कि जो वो पैसे मांगने आया वो वापस नहीं देगा, तो ये उसने सस्पेक्ट किया था। एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि लुमोव अब उसकी बेटी के लिए प्रपोजल लेके आया था शादी का। तो इसके अंदर ऐसे आंसर फॉर्म होगा कि चुपको ने सोचा कि वो पैसे मांगने आया था, बट इंस्टेड वो उसकी बेटी के लिए प्रपोजल लेके आया था। तो इसके अंदर बहुत छोटा सा आंसर फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि टाइटल को जस्टिफाई करो, जस्टिफाई द टॉपिक द प्रपोजल। जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग बताओ कि कैसे द प्रपोजल बनता है, क्यों बनता है, इसका मतलब ये क्यों है, इसका नाम ये क्यों है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि द प्रपोजल एप्रोप्रिएट नाम इसलिए है क्योंकि लुमोव नतालिया के लिए रिश्ता लेकर आया था, ठीक है, उसके घर रिश्ता लेके आया था, रिश्ता ले जाने को इज कॉल्ड एज द प्रपोजल, ठीक है, ऐसे बोल देंगे हम इसको। एंड वो बहुत डर भी रहा था प्रपोजल सामने रखने से, तो वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगा था, जैसे हमने पढ़ा कि वो ऑक्सिन मेडोज के ऊपर लड़ने लगा, अपने डॉग्स के ऊपर लड़ने लगा, बट इवेंचुअली उसने नतालिया को प्रपोज कर दिया और नतालिया ने भी हाँ कर दिया उसके लिए। एंड वो सब कुछ उस टाइम के लिए जब के लिए हाँ किया था, उस टाइम के लिए सब कुछ भूल कर उन दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोला और वापस लड़ने लग गए। तो इसलिए ये प्रपोजल एप्रोप्रिएट है क्योंकि वो प्रपोजल लेके जाता है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है एंड दे फाइनली गेट एंगेज्ड एंड ऑल। तो इसलिए ये चैप्टर का नाम एप्रोप्रिएट है एज द प्रपोजल, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो बार नहीं, आई मीन कम से कम रिपीटेटिवली आया हुआ है पिछले साल और पिछले साल में, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेबर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विच नतालिया एंड लुमोव डू नॉट हैव, डिस्क्राइब द फाइट्स एंड जस्टिफाई। मुझे पता है आप लोगों को इसका आंसर आता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि
फाइट्स क्या हुई थी, कैसे हुई थी, तो आपको बेसिकली उसका जस्टिफिकेशन देना है, बताना है कि किस बारे में फाइट्स हुई थी, ठीक है। और कॉर्डियल रिलेशनशिप का मतलब होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में, कि नेबर्स को एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, जो नतालिया और लुमोव का नहीं था, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि लुमोव और नतालिया वो नेक्स्ट डोर नेबर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नतालिया को प्रपोज करने के लिए लुमोव आया था, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी नाइस, बट अच्छी नहीं हुई, उन लोगों ने लड़ाई करी। फर्स्टली वो डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर लड़ने लगे, सेकेंडली वो अपने डॉग्स के ऊपर लड़ने लगे, एंड दीज वर द थिंग्स विच डू नॉट शो कॉर्डियल रिलेशनशिप। ये कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब नहीं होता यूं झगड़ना, फाइट करना। और ऐसे ही हम कुछ थोड़ा और एलैबोरेट करके इसका हम आंसर फॉर्म कर लेंगे, ओके। कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया एंड लुमोव। अब जो दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनका कैरेक्टर स्केच आप लोगों को बताना है कि उनका कैरेक्टर आपको कैसा लगा, उनका बिहेवियर आपको कैसा लगा, वो किस किस्म के इंसान लगे। कैरेक्टर स्केच में हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको लुमोव का बोल देती हूँ, अपने कॉपी पेन में नोट कर लो, मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रही हूँ कि लुमोव, फर्स्ट पॉइंट लुमोव इज़ अ मिडिल एज्ड मैन, ठीक है। ही इज़ 35 years old. He suffered from palpitation and sleepiness. वो बीमार रहता था, he was physically weak. He was very desperate to settle down in life. ठीक है, he wanted to lead a quiet and simple normal life. He was desperate to get married and he wanted to lead a simple normal life. ठीक है. He was a rich and prosperous landowner. He was a rich, wealthy landowner. ठीक है. He secretly wanted to marry Natalia. Okay, एक और ट्रेड है ये इसका. And he was very desperate, as I told you, he was very desperate to have a life partner. तो उसने डिसाइड किया कि वो नतालिया को प्रपोज करेगा. वो बहुत हेजिटेंट था, ही वॉज वेरी हेजिटेंट टू आस्क हर हैंड फ्रॉम चुप्पो. एंड और क्या लिख सकते हैं, आप भी कुछ पॉइंट्स बताओ. ओके, सो ही वॉज रिच बैचलर, वेरी नाइस पॉइंट इज ही वॉज रिच बैचलर, ठीक है. एंड उसकी एक थिंकिंग थी कि अगर वो सच्चा प्यार ढूंढने निकला तो उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इसलिए वो बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत मनी माइंडेडनेस के साथ सोचता था. एंड एक पॉइंट ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि चाहे वो बीमार था, चाहे वो इल था, उसकी वेल्दीनेस सबको कवर कर देती थी. इसलिए नतालिया, बीइंग अ 25 year old, accepted the proposal of a middle aged man of 35 years, क्योंकि वो वेल्दी था, वो रिच था, एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड समबडी टू सेटल डाउन विद जो भी रिच एंड ऑल होगा, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे कैरेक्टर के, लुमोव के. अब हम एक बार बात करेंगे नतालिया के कैरेक्टर स्केच के बारे में. तो फर्स्टली हम लिखेंगे कि वो ओनली डॉटर थी स्टीफन चुप्पो की, ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि वो एक गुड हाउसकीपर थी और ब्यूटीफुल थी, एजुकेटेड थी, ठीक है. लुमोव चाहता था टू मैरी हर, ओके. लुमोव की थिंकिंग थी कि शी वुड मेक अ गुड हाउसकीपर, हाउस मेकर, क्योंकि ही थॉट सो शी वुड मेक अ गुड हाउस मेकर बिकॉज वो एजुकेटेड भी थी, इसीलिए. तो वो गया था उसे प्रपोज एंड ऑल करने, जैसे हमने इसके बारे में बात करी. एंड उसके फादर उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, उसके फादर उसको लव सिक कैट बुलाते थे, ठीक है. लव सिक कैट इज़ प्यार की भूखी, अगर हम आसान वर्ड्स की बात करें यहाँ पे. एंड शी ऑल्सो सीक्रेटली लव्ड लुमोव, क्योंकि उसने हाँ कर दिया ऑब्वियसली. तो शी सीक्रेटली लव्ड लुमोव. एंड और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, आप भी बताओ कि क्या लिख सकते हैं. मैं भी सोचूं, आप भी सोचो. ओके, सो शी वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, जैसे हमने देखा कि उसने 2 बार लड़ाइयाँ चालू करी. शी वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, शी वॉज टची,
एंड शी वॉज रिजिड, बहुत ढीठ थी. ओके, एंड इवन शादी के लिए हाँ करने के बाद भी वो रिजिड थी, वो ढीठ पने में ही थी अपनी, और वो तब भी लड़ाई कर रही थी. शी वॉज वेरी लड़ाकी कहेंगे. तो इसमें मैंने आपको कैरेक्टर स्केच बता दिया लुमोव का भी, और मैंने आपको बता दिया नतालिया का भी. मैंने दोनों के कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर लिए. और ये CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये 5 क्वेश्चंस मैंने इतने सारे पेपर्स देख के तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चंस निकाले हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत मतलब इनको बाकी भी कर लेना, बट इनको तो कर ही लेना, ठीक है. सो दिस वॉज योर चैप्टर द प्रपोजल फॉर यू. तो आपके प्रोजेस सारे ख़त्म हो गए हैं आपकी बुक के. अब जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट विल बी द पोएम्स. बहुत छोटी छोटी पोएम्स है, मतलब 10-10 मिनट की पोएम्स है. फटाफट कर लेंगे सारी की सारी पोएम्स हम. सो दिस वॉज इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप शोइंग लव. बाय बाय.